अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज एक नई वीडियो के साथ आज की वीडियो एक्साइटिंग होने वाली है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न स्कॉलरशिप 2025 और 26 स्विट्ज़रलैंड। तो मैं हूं आपका दोस्त अदील अकरम। आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। तो इसकी पहले मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा डिटेल एंड देन हम देखेंगे कि कैसे आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करना है। स्विट्ज़रलैंड के ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है वो स्विस एक्सीलेंस स्कॉलरशिप जो है उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो उसके ऊपर भी आप लोग लाजमी अप्लाई करें। इसके अलावा इन्होंने 5 से 6 स्कॉलरशिप और अनाउंस की हुई हैं, वो भी मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा। तो इसमें यूनिवर्सिटी जो है वो होस्ट यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न है और स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है बर्न और स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट। फुली फंडेड है, ठीक है। और डिग्री लेवल बैचलर मास्टर और पीएचडी जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। एक तो प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इफ रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी। तो आपको जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपनी यूनिवर्सिटी से मिलता है तो वो भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के पास अगर कोई दूसरे लेटर्स हैं तो वो भी लगा सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट हैव एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न स्कॉलरशिप इज ओपन टू इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम ऑल नेशनैलिटीज़। अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स हैं। एप्लीकेंट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री टू अप्लाई फॉर मास्टर एंड फॉर पीएचडी दे मस्ट हैव अ मास्टर डिग्री। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपका चाहिए, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, आपके पास पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड होना चाहिए, सीवी रिज्यूम जिसे हम कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशन लेटर। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एसओपी और मोटिवेशन लेटर दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये सेपरेट सेपरेट डॉक्यूमेंट आप लोगों ने तैयार करने हैं। मिनिमम ऑफ 2 रिकमेंडेशन लेटर आप लोगों को चाहिए, ठीक है, अपने प्रोफेसर्स के। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो मैंने आपको पहले बता दिया। जो हमारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर हमें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, आप उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च प्रपोजल फॉर पीएचडी एंड मास्टर एप्लीकेंट बैचलर के लिए किसी किस्म के रिसर्च प्रपोजल की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर बेनिफिट क्या है। मंथली स्टाइपेंड फॉर लिविंग एक्सपेंसेस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न आपको प्रोवाइड किया जाएगा। असेस टू लाइब्रेरीज एंड रिसर्च लैब फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पीएचडी स्टूडेंट्स। अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में मास्टर वाले भी शामिल है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ट्रैवल अलाउंस टू एंड फ्रॉम स्विट्जरलैंड, मीन कि आपको आने और जाने की टिकट भी प्रोवाइड की जाएगी। रिसर्च ग्रांट फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स जो रिसर्च रिलेटेड डिग्री कर रहे होंगे। द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न स्कॉलरशिप कवर फुल ट्यूशन फ़ी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो ये इसके कुछ स्कॉलरशिप के जो हैं वो बेनिफिट थे और इसकी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को क्या क्या चाहिए तो मैंने बता दिए। अब हम चलते हैं इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर। इनका एक कोई पोर्टल नहीं है मास्टर वालों के लिए, पीएचडी वालों के लिए, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए सेपरेट कोई पोर्टल नहीं है। सिर्फ आपने इनके वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करना है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ठीक है। ये इनका पेज है जहाँ पे स्कॉलरशिप सारी इन्होंने बताई हुई हैं। अब यहाँ पे देखें, फॉर योर स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न एंड ग्रांट एंड स्कॉलरशिप फॉर स्टडिंग अब्रॉड आउटसाइड ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वाला पार्ट देखना है। यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया स्विस गवर्नमेंट एक्सलेंस स्कॉलरशिप के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो 2 बनाई हुई हैं, तो आप लोग उसके ऊपर लाजमी अप्लाई करें। अब यहाँ पे स्विस स्टडी फाउंडेशन प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप कैंटन ऑफ बर्न है, एजुकेशन स्विस है, सैम्प है, और ये लास्ट वाली फाउंडेशन एक और है, रोलाए फाउंडेशन है। इसके ऊपर आप ये सारी स्कॉलरशिप है, इनके ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आज की जो वीडियो है ये स्विस स्टडी फाउंडेशन के ऊपर है। तो जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पार्ट ओपन हो जाएगा इस तरह का कुछ। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने ये सारी कुछ डिटेल बताई हुई हैं, जो काम ये लोग करते हैं उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे बताई हुई। आपके पास ये पेज मे बी जर्मन लैंग्वेज के अंदर आए या फ्रेंच लैंग्वेज में आए। आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है इंग्लिश के अंदर। देन आप लोगों ने इसके ऊपर क्या करना है, अप्लाई क्लिक करना है लॉगिन के। ये लॉगिन वाला पार्ट दिया हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप स्कॉलरशिप पे भी क्लिक करेंगे तो आपको वही पार्ट वापस यहाँ पे वो बताएगा। द स्विस फाउंडेशन इज प्रिंसिपली अ नेटवर्क ऑफ नॉन मटेरियल एनकरेजमेंट, मीन इससे सारी कुछ डिटेल बताई हुई है। अगर आप लोग किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूछनी है तो वो यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं। फर्दर उन्होंने कुछ यहाँ पे डिटेल्स भी दी हुई हैं। अब यहाँ पे देखें, एनुअल स्कॉलरशिप बताई हुई है 1 ईयर फॉर 2 ईयर। वेनर सीमन फेलोशिप, जो जो पोस्ट डॉक के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मार्केटर फेलोशिप है, एक्सीलेंस फेलोशिप है, गवर्नर स्कॉलरशिप है, यानी बहुत सारी स्कॉलरशिप जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं।
उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनके रिक्वायरमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई है, ये पेज आपका फाउंड नहीं होगा, रिक्वायरमेंट वही है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बता दी है, ठीक है। आपने क्या करना है, ये जो लॉगिन वाला पार्ट है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ठीक है। मेरा तो अकाउंट इसके ऊपर लॉगिन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो सामने पेज आएगा, नो असेस है, यहाँ पे ये देखें मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन हूँ। तो आपने इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट के ऊपर अब अकाउंट जो है कैसे क्रिएट करेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को मुश्किल ना हो। फॉर एग्जांपल मैं अपना अकाउंट जो है वो लॉग आउट करता हूँ। यहाँ पे देखें ये लॉगिन इन्होंने दिया हुआ है या रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे डिटेल्स भी दी हुई हैं इस पेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल फॉर रजिस्टर एंड फॉर रजिस्टर, फॉर एग्जांपल आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, लॉगिन लॉगिन पे क्लिक करें, ये लॉगिन वाला पार्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपना अकाउंट, ये रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पार्ट आगे वाला ओपन होगा वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये इन्होंने दिया हुआ है अपनी लैंग्वेज के अंदर, तो आपने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक ये फॉर मेल के लिए है, एफ फ्रॉ जो है ये फीमेल के लिए है, ठीक हो। आपने ये जो इस हिसाब से चूज़ करना है, आप लड़की हैं या लड़का हैं। यहाँ पे नेम आपका, बर्थ डेट आएगी, सर्टीन अपना एड्रेस लिखेंगे आप लोग, पोस्ट कोड अपनी कंट्री। मैं अब आप लोगों को यहाँ पाकिस्तान दिखा दूँ, फिर लोग यहाँ पे कहते हैं कि पाकिस्तान इसमें नहीं है। पाकिस्तान के स्विट्ज़रलैंड के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आप लोग अपना ईमेल लिखेंगे और इसको सेंड कर देंगे, और ये पासवर्ड आपने कंफर्म करना है और आपका अकाउंट यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आपको एक वेरिफिकेशन की जीमेल में ईमेल आएगी, आपने उसको वेरीफाई करना है और देन आपने क्या करना है, यहाँ पे लॉगिन पे आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे लॉगिन पे आना है, अपना आईडी और पासवर्ड अच्छे तरीके से लिखें, वीडियो को डिटेल के साथ लिखा करें, ठीक है। इनकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर किसी प्रोग्राम की स्कॉलरशिप नहीं है तो वो किसी और प्रोग्राम में होगी। थोड़ा सा आप लोगों को खुद भी जो है वो सर्च करना पड़ता है। ये अकाउंट जो है वो लॉगिन हुआ है। फॉर देन आपके पास दो जगह हैं, यहाँ पे आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे, अच्छा मैं जो सारी इसकी डिटेल है, लिंक्स हैं इसके, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप लोग जो है वो ईज़िली यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकें। प्लीज नोट दैट एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, आपने क्या करना है, यहाँ टॉप पे आना है, एप्लीकेशन, यहाँ पे टेम्पलेट एंड फॉर्म है, सबमिट एप्लीकेशन एंड माई एप्लीकेशन। आपने क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपके पास ये 3 पॉइंट आ जाएंगे सिर्फ फिल करने के लिए। आपने क्या करना है, माई प्रोफाइल पे आएँ। माई प्रोफाइल पे जैसे ही आएंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे आपको ले जाएगा, ठीक है। वापस आपका ये पेज ओपन है लेकिन वो नेक्स्ट टैब के अंदर आपका पेज खोल देगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पिक्चर ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं पिक्चर अपनी ऐड करता हूँ। ये मेरी पिक्चर यहाँ पे ऐड होगी है, ठीक है। ये सेव हो जाएगा, साथ ही ये सेव हो जाना। आपने फिर क्या करना है, आपके पास ऑप्शन आएगा सिर्फ ऐड का, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन फिल की हुई है। आपने ऐड पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने अपना इंस्टीट्यूट सर्च करना है। फॉर एग्जांपल आप अपना इंस्टीट्यूट जीसी यूनिवर्सिटी लिखेंगे, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अपनी कंट्री पाकिस्तान, मैं फिर से दिखा दूँ, पाकिस्तान यहाँ पे है, ठीक है। ओमान है, पाकिस्तान यहाँ पे है। जो इंडिया में दोस्त हैं, जो इंडिया में देखने वाले हैं, तो वो यहाँ पे अपनी कंट्री जो है उसके हिसाब से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने थाईलैंड भी दिया हुआ है, तुर्किश दिया हुआ है, श्रीलंका है, सऊदी अरेबिया है, और उसके अलावा माली है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्री आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप नेम एंड ट्रेनिंग लिखेंगे। नेम एंड ट्रेनिंग आपकी डिग्री कौन सी, लाइक बायो टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक। एजुकेशन लेवल आपका कौन सा था, बैचलर है या किस चीज़ का है, मास्टर है या क्या आपका लेवल है, वो आपने सेलेक्ट करना है। दैन स्टार्ट कब है, ग्रेजुएशन कब है, और यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल लिख देनी है आप लोगों ने कौन से कोर्सेज पढ़े हैं और आपका एंड क्या होगा उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो बैचलर वाले हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन सिर्फ देंगे इंटरमीडिएट की, ठीक है, और वो बताएंगे सारा डिटेल के अंदर कि इंटरमीडिएट में उन्होंने क्या चीज़ पढ़ी हुई है। मास्टर वाले ऐसे ही बताएंगे, बैचलर वाले अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। अब जो पीएचडी वाला स्टूडेंट है वो बैचलर की इन्फॉर्मेशन भी ऐड करे और इसके अंदर पीएचडी की जो मास्टर की इन्फॉर्मेशन भी ऐड करे। जो पोस्ट डॉक के स्टूडेंट हैं वो क्या करेंगे, वो बैचलर, मास्टर और पीएचडी तीनों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये आपका इनिशियल एंड कंटिन्यू एजुकेशन हो गया।
उसके बाद आ जाता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। इसके ऊपर आप ऐड पे क्लिक करोगे तो आपने कंपनी का नेम बताना है, स्कूल कॉलेज जहाँ पे आप लोगों ने काम किया है। देन उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करनी है। फिर से मैं दिखा दूँ यहाँ के पाकिस्तान है यहाँ पे, इसलिए परेशान नहीं होना आप लोगों ने। इंडिया, बांग्लादेश, सारे कंट्री यहाँ पे हैं तो आप लोग चूज़ कर सकते हो। इंडस्ट्री आपने बतानी है कौन सी थी, इंडस्ट्री से मुराद यहाँ पे है कि कौन सी फील्ड में आप लोग काम करते हैं। अच्छा, ये वाला पार्ट जो है उनकी अपनी लैंग्वेज में जर्मन में दिया होता है। आपने सिंपल मोबाइल से इसको ट्रांसलेट कर देना है, वो आपको इंग्लिश बता देगा। जैसे ये आईटी का लिखा हुआ है उन्होंने, तो इस तरह ये बैंक्स के बारे में लिखा हुआ है, कोई भी डिटेल आप लोग यहाँ से ले सकते हो। डेजिग्नेशन, आपकी पोजीशन क्या थी, आप असिस्टेंट थे या क्या थे, करियर लेवल आपका क्या था, ठीक है, ये आप लोगों ने यहाँ से चूज़ करना है। ये भी दूसरी लैंग्वेज में है। सिंपल आपने मोबाइल निकालना है, गूगल ट्रांसलेट को स्क्रीन के सामने करें, वो सारे वर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, तो आप चूज़ कर लें। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपकी क्या थी, यहाँ पे बताया होगा ट्रेनी थे, परमानेंट थे या किस तरह से थे, स्टार्ट कब था और एंड कब थी। ये होगी आपकी इंफॉर्मेशन। अब आ जाते हैं लैंग्वेज के ऊपर। ये देखिए मैंने इंग्लिश ऐड किया, उर्दू ऐड की हुई है। उन्होंने कहीं नहीं पूछा हुआ कि आप लेटर अटैच करें, ठीक है। आपकी प्रोफाइल ही इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो कहें कि ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जिस भी कंट्री से हैं, आप उर्दू सर्च करें, उर्दू यहाँ पे आगे नीचे, ठीक है, ये देखें। या आप किसी कंट्री से हैं, लाइक ऐड कर दें इसको, इसका लेवल आपका क्या है। अच्छा, ये लेवल है बिगिनर, इंटरमीडिएट, इस तरह से। जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है ये होता है नेटिव, और ये होता है वेरी गुड। तो आप अगर नेटिव लैंग्वेज आपकी जो है उसके लिए आप लास्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, वेरी गुड है तो उसके लिए सेकंड लास्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। इसी तरह अब ऐड करें, ऐड पे क्लिक करें। फॉर एग्जांपल आप लैंग्वेज चूज़ करनी है इंग्लिश, ये आगे इंग्लिश, ये आपने चूज़ कर ली। आपका लेवल कौन सा है, इसका मतलब है वेरी गुड। जो नेटिव लोग हैं यूके यूएसए से अप्लाई करने वाले, वो ये चूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपने डिटेल बता देनी है सारी कि आपका लेवल किस तरह का है सारा, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच का उन्होंने नहीं पूछा हुआ। ये आपके दोनों पार्ट पूरे हो जाएंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप लोगों ने ऐड करनी, यहाँ क्लिक करें। आपने कौन सी गेम खेली है, कब शुरू की, कब ख़त्म की, उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद हॉबीज़ आ जाती हैं। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट क्या है, वो सिर्फ आपने 5-6 लाइनें या कुछ पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर देने हैं। अपनी हॉबीज़ के बारे में अपनी डिटेल बतानी है। आप क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, व्हाट एल्स यू आर डूइंग। तो आपको प्रोग्रामिंग का शौक है या बुक रीडिंग का शौक है, वो सारा आप यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाता है डॉक्यूमेंट्स। एग्जाम्पल गिवन सीवी, टोटल 10 डॉक्यूमेंट उन्होंने पूछे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ऐड पे क्लिक करो, यहाँ पे आपने क्या करना है। अब आपने अपनी डिग्री, अपना ट्रांसक्रिप्ट, अपना मोटिवेशन लेटर, अपना रिसर्च प्रपोजल, अपना एसओपी, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, आपके प्रोफेसर के इंग्लिश जो रिकमेंडेशन लेटर, वो सारे आपने बारी बारी यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एसओपी, और यहाँ पे आप चूज़ फाइल करोगे और एसओपी की जगह पे आप जो है वो ऐड कर दोगे, और ये सेव हो गया। ये देखें, ये 2 डॉक्यूमेंट जो हैं ये मेरा सेव हो रहा है, मेरे 2 डॉक्यूमेंट्स आ गए। यहाँ पे 10 अपने डॉक्यूमेंट जो उनके रिक्वायर है, मैंने आपको शुरू में बताया, वो आपने पूरे करने हैं यहाँ पे। सीवी, एसओपी, मोटिवेशन लेटर, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री एंड फर्दर जो भी डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये जैसे ही आपका सेव होता जाएगा, आपने क्या करना है, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एडिट नहीं की। जैसे ये इन्फॉर्मेशन है, आपने क्या करना है, वापस उसी पेज पे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, वहाँ पे भी आपने अपनी चीज़ें ऐड कर दी। प्लीज़ कंबाइन द डॉक्यूमेंट्स इन द ऑर्डर बिलो इन सिंगल पीडीएफ एंड नेम इट विद द टाइटल एप्लीकेंट डॉक्यूमेंट लास्ट नेम फर्स्ट नेम। अब कौन से डॉक्यूमेंट उसने पूछे हुए हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन, टैबुलर सीवी, डिटेल्ड सीवी। टैबुलर सीवी होती है मतलब टेबल्स के अंदर बना के कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने दी होती हैं। अगर आपने कोई टेम्पलेट या फॉर्म देखनी हो तो आप फॉर एग्जांपल इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आपको टेस्टिमोनियल्स हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है एंड एस और आपने वहाँ भी अपलोड करने हैं और यहाँ भी। अच्छा, ये कौन से डॉक्यूमेंट हैं, इन सब डॉक्यूमेंट्स में आपने नाम किस तरह से लिखना है। पहले आपने एप्लीकेशंस डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेटर ऑफ मोटिवेशन, मेरा नाम लास्ट नेम अकरम है, मेरा फर्स्ट नेम जो है वो अदील है, तो मैं लेटर ऑफ मोटिवेशन अकरम अदील लिख के इसको सेव करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने टेम्पलेट्स ये दी हुई हैं, यहाँ पे आप टेम्पलेट जो हैं वो सारी देख सकते हैं। ये इस लैंग्वेज को आपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना, तो ये आपकी क्या हो जाएगी इंग्लिश में। प्लीज़ टेल अस
व्हाट मोटिवेट यू अप्लाई फॉर, ये सारे टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। सीवी का दिया हुआ, डिटेल सीवी का दिया हुआ, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने क्या करना है, इसको मर्ज करना है एक डॉक्यूमेंट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप लोग मर्ज कर सकते हो। गूगल के ऊपर आप लोग आएँ, यहाँ लिखे मर्ज पीडीएफ। सारे डॉक्यूमेंट आपने पहले पीडीएफ में सेव कर लेने हैं। ये आई लव पीडीएफ पे आपने आ जाना, ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। सिलेक्ट पीडीएफ, और जितने भी आपकी पीडीएफ की फाइल्स होंगी वो सारी की सारी आपने क्या कर लेनी है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये देखें ये खुल गया। यहाँ पे जितनी भी मेरी पीडीएफ की फाइल होंगी, फॉर एग्जांपल मैं एक दो, ये देखें ये सारी मेरी पीडीएफ की फाइल जो है वो यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी। इनको आपने मर्ज करके डाउनलोड कर लेना है। ये मर्ज करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ। ये मर्ज होगा, ये डाउनलोड पीडीएफ आपने इसको ले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको अपलोड कर देना है। फॉर एग्जांपल पीडीएफ, फॉर एग्जांपल उन्होंने अपना टूल भी दिया हुआ, ये देखें। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपकी डायरेक्टरी खोलेगा, वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स चूज़ करें, इसको आप ओपन करें। ये देखिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। इनको आपने ज्वाइनिंग कर देना है और डाउनलोड कर देना। ये आपके डॉक्यूमेंट्स अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, और आपने यहाँ पे भी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने भूलनी नहीं है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, सबमिट योर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन सबमिट हो गई। अब आप लोग ये पूछ रहे हैं होंगे कि सर हमने कोर्स तो कोई चूज़ नहीं किया, ना बैचलर वालों ने या मास्टर वालों ने या पीएचडी वालों ने। आप लोग इनकी वेबसाइट के ऊपर आकर अपने कोर्सेज देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे ये आपकी फ़र्स्ट सबमिशन है। जैसे ही आपकी ये एप्लीकेशन जानी है, उन्होंने क्या करना है, फ़र्स्ट आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे सारे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, देन इसी पोर्टल के ऊपर या आपको ईमेल आएगी, फर्दर वो बताएंगे कि आप लोग अब आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं, अब अपना कोर्स चूज़ करके उसमें अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दो। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही नहीं होंगे तो वो उन्होंने आपको बता देना है कि ये डॉक्यूमेंट भी इसके अंदर अटैच करें, और आप ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप के लिए जो है वो क्वालिफाई हो जाओगे। आपको सेपरेट एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्कॉलरशिप्स दी हुई हैं, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से ही है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, फर्दर अगर आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहें तो वो भी ढूंढ सकते हैं। लाइक फाउंडेशन एंड फंड हैं, सोशल फंड हैं या फाइनेंशियल फंड है। हम यूनिवर्सिटी की अगर वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पे उन्होंने फर्दर जो है वो इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। ये फैकल्टीज़ एंड इंस्टीट्यूट दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी है, लॉ है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी है, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है, फैकल्टी दिया हुआ है ये ह्यूमैनिटीज़ है, ह्यूमन साइंसेज एंड फैकल्टी ऑफ साइंस है। फॉर एग्जांपल आप फैकल्टी ऑफ साइंस को ओपन कर लें। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर सारी डिटेल उन्होंने यहाँ पे दी। स्टडी प्रोग्राम्स कौन से हैं, रिसर्च फील्ड कौन सी है। फॉर एग्जांपल स्टडी प्रोग्राम्स के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये देखें बैचलर हैं, मास्टर हैं और पीएचडी प्रोग्राम है। अगर अब किसी ने कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात की कि सर आपने कोर्स दिखाया नहीं, कोर्स कैसे चूज़ करें, ये कोर्सेज दिए हुए हैं बैचलर के, सारे कोर्सेज यहाँ पे बैचलर के दिए हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये मास्टर के प्रोग्राम सारे दिए हुए हैं उन्होंने, और उसके बाद ये पीएचडी के सारे प्रोग्राम दिए हुए हैं। तो ये आप लोग चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक प्रोग्राम चूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी डिटेल सारी बताई हुई है, कितने सेमेस्टर हैं, क्या है उसका, उसके सारे फ्लेयर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने अपनी ये एप्लीकेशन सबमिट करनी है, देन आपको अप्रूवल मिलेगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों भाइयों के साथ लाजमी शेयर करें। तब तक अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।